नमस्कार दोस्तों, मैं अजय त्रिवेदी श्री केमिकल इंडस्ट्रीज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको हम लोग लास्ट टाइम एक सीरीज पे बात कर रहे थे कि हम लोग डिटर्जेंट इंडस्ट्री में जितने भी टाइप के प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में फुल डिटेल देना चाह रहे हैं आपको। तो हमने नया सेगमेंट एक शुरू किया हुआ था सर्फेक्टेंट। तो आज जो पहली बार देख रहे हैं वो जाके सर्फेक्टेंट के बारे में अगर जानना है तो अगर पिछला वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि आपको इस वीडियो में या इसके आगे वाले जो और 7-8 वीडियो बनेंगे उनके बारे में एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। वैसे में जब जैसे आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सर्फेक्टेंट जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, नॉन आयनिक, एनायनिक, कैटायनिक और एम्फीसाइड्स। तो ये 4 प्रकार के सर्फेक्टेंट होते हैं जिनसे लगभग सारे दुनिया में जितने भी सर्फेक्टेंट हैं सब इस ग्रुप में शामिल होते हैं, चारों ग्रुप में। इनमें से जो एक ग्रुप आता है एनायनिक सर्फेक्टेंट, नॉन आयनिक भी मैंने बताऊंगा, अभी मैं कैटायनिक बताऊंगा, एम्फीसाइड भी बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग एनायनिक पे स्टार्ट करते हैं क्योंकि एनायनिक जो है डिटर्जेंट इंडस्ट्री से बहुत क्लोज जुड़ा हुआ ये हमारा सर्फेक्टेंट है। एनायनिक में जो आते हैं एसएलएस है, एसएलईएस है, एसएएस है, लेप्सा है, एएस है, एफएस है, ये सारे सब्जेक्ट जो भी आप सोप इंडस्ट्री में डिटेल में सुनते होंगे ये सारे एनायनिक सर्फेक्टेंट में आते हैं। तो कि जैसे मैंने आपको उसमें एक लास्ट में बताया था कि एनायनिक सर्फेक्टेंट जितने भी होते हैं ये जनरली सारे ही सर्फेक्टेंट जितने भी हैं ये एल्कली बेंजीन पे हेड में टेल जोड़ के अलग अलग केमिकल कंपोजिशन रिएक्शन करके बनाए जाते हैं। एल्कली बेंजीन होती है, बेंजीन एक ग्रुप एक कार्बन चेन होता है, कार्बनिक यौगिक है, उसमें अगर एल्कलाइजेशन कर दिया जाए तो वो ब्रांच्ड एल्कली बेंजीन बनता है। ब्रांच एल्कली बेंजीन की मैंने प्रॉब्लम बताई थी, तो उसका जो मॉडर्न मॉडिफाइड वर्जन आया है वो लीनियर एल्कलाइन बेंजीन, लीनियर एल्कली बेंजीन। अब लीनियर एल्कली बेंजीन पे ही अगर हम लोग अलग अलग टाइप के रिएक्शन कराएं तो अलग अलग सर्फेक्टेंट बनते हैं। इसी में से एक सर्फेक्टेंट है जो आज हम जिसको लेके स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा एसिड स्लरी। एसिड स्लरी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, काफी वर्डली यूज करते हैं होंगे, नाम सुना होगा, कई लोगों ने अपने इंडस्ट्री में इस्तेमाल भी करते होंगे। तो एसिड स्लरी एक बेसिक कंपोनेंट है डिटर्जेंट इंडस्ट्री के लिए। लिक्विड्स बनाने हो, पाउडर बनाना हो, डिशवॉश बनाना हो, कोई भी आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाना है तो एसिड स्लरी काफी कॉमनली यूज होता है। एसिड स्लरी का जनरल नेम लीनियर एल्कलाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। आप समझ गए होंगे जो मैं अभी तक बता रहा था, लीनियर एल्कलाइन बेंजीन। लीनियर एल्कलाइन बेंजीन पे अगर सल्फोनेशन कर दिया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दी जाए या सल्फोनेशन की प्रक्रिया कर दी जाए तो वो सल्फोनिक एसिड बन जाता है। तो उसका पूरा नाम हो जाता है लीनियर एल्कलाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसे हम लोग लेप्सा या एसिड स्लरी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड स्लरी के बारे में डिटेल से जानना। डिटेल जैसे मैंने आपको बताया था लीनियर एल्कलाइन बेंजीन की उत्पत्ति जो 1960 में खोजी गई थी, 1960 के बाद में इसमें से सल्फोनेशन के द्वारा एसिड स्लरी का मैन्युफैक्चरिंग कॉमनली चल रही है। इस समय हम लोग करीब ह्यूज परसेंटेज ऑफ एसिड स्लरी का इस्तेमाल करते हैं होम एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री में। और वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बनाती हैं, जर्मनी की 1-2 बहुत कंपनियां जो वर्ल्ड वाइड लीडर हैं, और इंडिया में भी बनता है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है, ये बेंजीन प्राप्त करने का सोर्स होता है हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से बेंजीन लेके उसको एल्कली बेंजीन में कन्वर्ट करके और सल्फोनिफिकेशन के जरिए हम लोग एसिड स्लरी बनाते हैं। एसिड स्लरी के पैरामीटर्स क्या क्या हैं? एसिड स्लरी जनरली 90% की आती है, कुछ लोग 95 और 99% की भी बनाते हैं, बट वो रेयर कुछ जगहों पे इस्तेमाल होती है। वाइडली जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो 90% की एसिड स्लरी इस्तेमाल होती है। एसिड स्लरी की कंपोजिट में इसको नापते कैसे हैं? इसको एक्टिवमीटर के जरिए नापा जाता है। इसका एक्टिवमीटर हम लोग निकालते हैं जिससे कि पता चलता है इसके अंदर कितने परसेंट एसिड स्लरी या लीनियर एल्कलाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। अदर जो चीज़ें होती हैं इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज रह जाती हैं, वो होता है जैसे इसको जब बनाते समय कुछ वाटर परसेंटेज रह जाता है, मॉइस्चर रह जाता है, कुछ इसमें फ्री एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज रह जाती है, कुछ पैराफिन्स ऑयल्स रह जाते हैं, तो वो इसमें एज इम्प्यूरिटीज पड़े रहते हैं। पर 90% की सैलरी वाइडली यूज होती है एंड ये कॉमनली चलती है। स्लरी के यूजेस जैसे मैंने बताया, बेस्ट सर्फेक्टेंट है, एनायनिक सर्फेक्टेंट है। एनायनिक सर्फेक्टेंट कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था एनायनिक सर्फेक्टेंट वो होते हैं जिनमें जो टेल होती है उसमें माइनस चार्ज होता है। दैट मीन्स कि स्लरी जो है इसके अंदर एक माइनस चार्ज होता है, इसलिए एनायनिक सर्फेक्टेंट कहलाता है। बनाने की विधि बड़ी आसान है, जैसे मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसमें 2 विधियां हैं, एक अभी पुरानी एक नई। मैं आपको पहले पुरानी भी बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको नई विधि भी मैं बताता हूँ। पुरानी विधि में क्या था, जैसे मैंने बताया था लीनियर एल्कलाइन बेंजीन जो आती है, लीनियर एल्कली बेंजीन, उस पर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करा देते हैं, H2SO4 LAB बट पे H2O4 की रिएक्शन कराते हैं तो H2O निकल जाता है और SO3 जो होता है वो जाके जो बेंजीन की जो लोअर टेल होती है वहाँ पे अटैच करता है, जिससे इसकी सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इसके जरिए हम लोग एसिड स्लरी लेप्सा बनाते थे। फॉर्मुलेशन जो होती है, एक हिस्सा मतलब जो एक हिस्सा अगर LAB लेंगे तो उसका 1.43% सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। इसमें हीट देने की जरूरत नहीं होती है। ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक होती है, ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करता है। जब ये रिएक्ट करते हैं दोनों
तो बहुत ज़्यादा मटेरियल गर्म होता है, और गर्म होने से रोकने के लिए हमें कूलिंग टावर या कूलिंग जैकेट वगैरह लगानी पड़ती है, जिससे कि इसका टेम्परेचर भागे नहीं, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपके माल की ईल्ड या माल का क्लेट, जिसे कलर बोलते हैं, वो खराब हो जाएगा। आपने देखा हो कई बार काली काली स्लेरी आ गई, काली काली स्लेरी है, इसका मतलब यही है कि उसका जो बनाते समय उसके टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाए मैन्युफैक्चरर, और वो माल की रंग है वो गोल्डन ब्राउन होता है, और गोल्डन ब्राउन कलर या गोल्डन ब्राउन कलर ही मान लीजिए मेन कलर होता है, या हनी कलर मान लीजिए आप, उस टाइप कलर होता है, वो ब्लैक हो जाता है अगर आपने टेम्परेचर उस समय मेंटेन नहीं किया। तो जब इनकी एक रिएक्शन हो जाती है, एक बड़े रिएक्टर होते हैं उसमें पैडल लगा होता है नीचे, उसको बस एलएबी में सल्फ्यूरिक एसिड धीमे धीमे डालते रहते हैं, उसको रिएक्ट घुमाते रहिए, 7-8 घंटे में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। फिर 7-8 घंटे इसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनका सेडिमेंटेशन होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो बचा रह जाएगा माल में, वो भारी होता है, वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, और एसिड स्लेरी होती है सल्फ्यूरिक एसिड से हल्की होती है तो ऊपर आ जाती है। फिर नीचे से पहले वेस्ट स्पेंट एसिड निकाल लेते हैं, उसके बाद में स्लेरी को यूज कर लेते हैं। टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, जैसे बताया उसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये पुराना प्रोसेस हो गया हमारा एसिड स्लेरी बनाने का। इसके जगह पे एक नया आजकल प्रोसेस चल रहा है एसिड स्लेरी बनाने का, जिसको हम लोग कहते हैं फॉलिंग फिल्म रिएक्टर। कंटिन्यूअस फॉलिंग फिल्म रिएक्टर के जरिए भी आजकल स्लेरी बनाई जा रही है। बड़ा नया प्रोसेस है, लेटेस्ट प्रोसेस है और अच्छा प्रोसेस है। इसमें करना क्या है, इसमें भी सेम है, लीनियर एल्केन बेंजीन पे ही रिएक्शन होनी है, लेकिन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की जगह सल्फर ट्राईऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम फॉलिंग फिल्म कंटिन्यूअस रिएक्टर, कंटिन्यूअस फॉलिंग फिल्म रिएक्टर, ये एक तरीके की मशीन है जिसमें ट्यूब्स होते हैं कई सारे, और यहाँ पे क्या होता है, एक साइड से LAB एक साइड से SO3 कंटिन्यूअस एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बीच से गुजरते हैं, और इनमें कूलिंग ज़्यादा बेटर हो पाती है, क्योंकि इसमें कूलिंग का जो माध्यम लिया जाता है वो एयर लिया जाता है, बाई एयर इसमें कूलिंग कराई जाती है। इन कंपेरिजन टू वाटर एयर कूलिंग इनकी ज़्यादा मच बेटर होती है, और एक साथ कई जगह पर रिएक्शन हो रही होती है, ट्यूब में हर जगह पर रिएक्शन चल रही होती है, तो टेम्परेचर को मूविंग मटेरियल होता है, टेम्परेचर मेंटेन करने में ईजी रहती है, इसलिए ज़्यादा ये यूज कॉमन आ रहा है। और इसके अगर मैं फुल प्रोसेस आप जानना चाहें, जो लेटेस्ट प्लांट्स आ रहे हैं उसमें अगर प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा जानना चाहें, तो SO3 भी ये खुद बनाते हैं वहाँ पे ही। अब जो LAB है, LAB में SO3 जो देनी है, SO3 का भी प्रोडक्शन कराते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एयर को ड्राई करता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है इसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई एयर को क्या करते हैं, लिक्विड सल्फर के साथ में बर्न करते हैं। जब ड्राई एयर आ गई, उसको लिक्विड सल्फर नीचे दिया गया, उसके बाद बर्न किया गया, तो वहां से SO2 बनता है। SO2 को एक टावर में ले जाके और कंबाइन करते हैं, तो वो SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। उस SO3 को जहाँ पे हमने ट्यूब में LAB भरी होती है उसके बीच में उसको फ्यूज कराते हैं। जैसे बताया था एक्सोथर्मिक होती है, वहाँ पे हीट ऑलरेडी निकलती है, उस हीट को रोकने के लिए वहाँ पे एयर कूलिंग टावर्स होते हैं, वो उसको टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के बाद में जैसे ही LAB बनने रेडी होने लगती है, तो एक साइड से सेपरेशन वाल्व से वो निकाल के सेपरेट कर ली जाती है। ये मतलब ज़्यादा बेटर प्रोसेस है इन कंपेरिजन टू सल्फ्यूरिक एसिड वाले प्रोसेस से। कंपेरिजन में इसमें जो अदर्स गैसेज है, जैसे एसिड की मिंट है या SO3 है या SO2 है, इनको फिल्टर करने के लिए अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग जगह से इनकी इम्प्यूरिटीज को वो एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर, मच बेटर प्रोसेस होता है एसिड स्लरी बनाने का। तो बनाना आपने सीख लिया है। यूजेस मैंने बता ही दिए हैं। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में तो वाइडली यूज होता है, और जितने भी आप होम एंड पर्सनल क्लीनिंग के जगह पे आप यूज़ करते हैं वहाँ पे भी होता है। टेक्सटाइल्स में भी यूज़ होता है। कई क्या नाम है, जो अपने लेदर इंडस्ट्री उसमें भी कई जगह इस्तेमाल होता है, और बहुत बेटर सर्फेक्टेंट है, अच्छा सर्फेक्टेंट है इसकी इन कंपेरिजन टू SLS SLES, या इसकी बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। एंड आप कलर मालूम है, देखा ही है, जैसे ये एसिड स्लरी है, ये सेम एसिड स्लरी है। अब इसमें आप एक चीज़ और लोग पूछते हैं, एसिड स्लरी को न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो, कितना होना चाहिए, कितने परसेंटेज होना चाहिए। तो जैसे एसिड स्लरी है, ये इजीली वाटर सॉल्युबल होती है, इसमें पानी आसानी से घुल जाता है। जैसे मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालता हूँ, ये मैंने एक डेमो करने के लिए कास्टिक सोडा लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको छोड़ देता हूँ। ये जस्ट मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि एसिड स्लरी का रिएक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो फ्यूज होती है। एक एसिड स्लरी की न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.5 और 0.25 के आसपास कास्टिक बहुत सफिशिएंट होती है। 10% अगर एसिड स्लरी ले रहे हैं, और अगर 10% एसिड स्लरी ले रहे हैं तो उसके लिए अगर सोडा ऐश से देखें तो सोडा ऐश 3 से 3.5% या 4% तक में सोडा भी सफिशिएंट है उसको पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए। एक्स्ट्रा जो सोडा आता है उसको आप अदर वेज में यूज़ कर सकते हैं, उसके अदर्स यूजेस में इसको ला सकते हैं। ये देखिए, जैसे हमने ये कास्टिक का ये पानी बना लिया है, अब इसको हम अगर स्लरी में डालते हैं तो ये देखिए ये रिएक्शन कर रहा है, जो मैं बता रहा था, क्योंकि ये एसिड है, ये एल्कलाइन है,
ये दोनों रिएक्शन करेंगे और ये देखिए यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है। ये जो अगर आप यहाँ पे जो ग्लास है ये वियर ये हीट कर रहा है। अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट बनाते हैं तो कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर वेरी करता रहता है। बस 10 ढाई का एक एवरेज माना जाता है, आइडियल एवरेज। बट ये कभी कभी 2.2 पे भी न्यूट्रलाइज हो जाता है, कभी कभी 2.8 तक चला जाता है। उसमें डिपेंड करता है वो स्लरी के अंदर में फ्री एसिड कितना है, उसके अंदर जो पैराफिन ऑयल है, अदर्स चीजें मिली हैं वो कितने परसेंट में है, कई सारी चीजों पे उसकी रिएक्शन डिपेंड करती है। आप ये देख सकते हैं ये कैसे रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि ये एसिड स्लरी जो है कास्टिक सोडे के साथ में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साइड में न्यूट्रलाइज होके ये रिएक्शन करता है। इसी प्रोसेस में, इसी तरीके से प्रोसेस से आप डिटर्जेंट पाउडर और अदर चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक मैंने जो समझ में आ रहा है मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं आपको। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी चाहते हो कि सोडा कितने परसेंट लेना है, किस तरीके से न्यूट्रलाइज करना है, या कास्टिक से कैसे न्यूट्रलाइज करना है, या अदर वे क्या है इसको न्यूट्रलाइज करने के, या अदर वे में किस तरीके से इसका और जगहों पे इस्तेमाल किया सकता है, तो आप प्लीज़ हमारे नंबर नोट कर लें, आप हमें कॉल करें। इसके बारे में कुछ डाटा हो या कुछ जानकारी या कोई भी क्वेश्चन रह गए हो तो उसको हम आपको सॉल्व करने के प्रयास करेंगे। हमारे नंबर है 9335029561, 933502956062 भी हमारे कंपनी नंबर, आप उन पर भी कॉल कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी इस लाइन में इंटरेस्ट लेते हो उनको जरूर इसके बारे में बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।